जगदाधार ओम जगदाधार सर्वदेष्टान धात्रे नमः। सर्वदेष्टान धात्रे नमः। ओम जगदाधार ओम जगदाधार सर्वदेष्टान धात्रे नमः। सर्वदेष्टान धात्रे नमः। ओम जगदाधार ओम जगदाधार सर्वदेष्टान धात्रे नमः। सर्वदेष्टान धात्रे नमः। सच्चिदानंद भगवान की जय। सत्य सनातन धर्म धर्म की जय। सतगुरुदेव भगवान भगवान की जय। 14वां सर्ग निरंतर। अविचार रूपी घुन के खाए सूखे वृक्ष से सुख रूपी फल नहीं निकलते। अविचार रूपी जो है सबको घुन लगा हुआ है, विचार नहीं कर रहे। अविचार का मतलब संसार की उन्नति सही है, ये अविचार। संसार के प्रति हमारे बहुत कर्तव्य हैं, ये अविचार है। अज्ञानी का चिन्ह है जो माने कर्तव्य। संसार में अपना कोई कर्तव्य समझ रहे हैं, वो सब कौन है? अज्ञानी। अज्ञानी का चिन्ह है जो यहाँ संसार में माने कर्तव्य। तो ज्ञानी सोई सुघर नर, जाय नहीं भवतव्य। संसार की उन्नति या अवनति से जिसे कुछ लेना देना नहीं, करता वो भी संसार के ही कार्य है, लेकिन संसार के कार्यों को करता हुआ न तो संसार की उन्नति से कुछ लेना देना, न संसार की अवनति से कुछ लेना देना। वो कौन है? वो है भगवान का उपासक, भगवान को पाने की साधना में रत विचारक है, वरना अविचारक है। जो संसार में अपनी रुचि रखता है वो अविचारक है। अविचार उसका नाम है जिसमें शुभ और शास्त्रानुसार क्रिया न हो। हे राम जी, विवेक रूपी राजा है और विचार रूपी उसकी ध्वजा है। जहाँ विवेक रूपी राजा आता है वहाँ विचार रूपी ध्वजा भी उसके साथ फिरती है, और जहाँ विचार रूपी ध्वजा आती है वहाँ विवेक रूपी राजा भी आता है। विवेक राजा है तो विचार क्या है? उसका पताका है, उसकी ध्वजा है। अब विवेक नहीं है तब विचार नहीं है, अविचार है। साधना ज्ञान की यहीं से प्रारंभ होती है। आपको विवेक है या नहीं, क्या लगता? अपनी अपनी बताओ। विवेक है, लगता है। तो विवेक की परिभाषा तो कुछ और कहती, तुमको है कैसे लगता है? पढ़ाई करेंगे ये विवेक है, यही तो जो है अविवेक है। संसार की उन्नति चाहना विवेक है कि अविवेक है? इसलिए कहा जाता है कि संसार से और कोई चीज अधिक है, ये तुम्हें कभी लगी नहीं आज तक। इसलिए अविवेकी होते हुए विवेकी बने घूम रहे। अविवेकी व्यक्ति विवेकियों को जो है समझाते घूम रहे हैं संसार में। क्या है विवेक की परिभाषा? दो चीजें हमारे पास हैं, हमारे पास ही हैं, कहीं दूर नहीं। एक नासी
एक अविनाशी। दोनों हैं तुम्हारे पास कि नहीं? एक ही तरफ है। तो एक तुमको लगता है यही अविवेक है। विवेक का मतलब होता है पृथकीकरण, दो मिली हुई चीजों को अलग अलग कर देना। ये ज्ञान नहीं है, ये केवल विवेक है। अब विवेक के बाद जो ध्वजा आएगी तुम्हारे पास, वो आएगी विचार की। बिना विवेक विचार बनता ही नहीं। वो बड़े विचारक हैं, इसलिए कलेक्टर बन गए। विचारक हैं कि अविचारक? तो हमारे गुरुदेव कहते हैं तो कलेक्टर मरेगा नहीं। अब मरेगा तो कहेगा विवेकी। अविनाशी तत्व को स्वीकार करना और नासी तत्व का सदा के लिए त्याग कर देने का नाम विवेक। हम निर्णय करो, हो विवेकी है? विवेकी हो? अब जब तुम्हारे पास विवेक ही नहीं है तो तुम विचार क्या करोगे? विवेक राजा है तो विचार उसकी ध्वजा। अब वो ध्वजाधारी हो गया, विचारों का ध्वजा था। और दोनों एक साथ रहते हैं। जहाँ ध्वजा होगी वहाँ राजा होगा कि नहीं? एक पार्टी उधर से आ रही है, एक पार्टी उधर से आ रही है ना? एक के पास भगवा झंडा है, एक के पास तिरंगा झंडा। बता दोगे ना कि कौन सी पार्टी आ रही है? तो ध्वजा यानी तुम्हारे विचार ही तुम्हारी असलियत बता देंगे। इसलिए ज्ञानी से कुछ छिपा नहीं होता। तुम चाहिए इतनी जो है बातें ऊंची ऊंची मारो, वो अंदर मुस्कुराता रहता है और कहता है कि नंबर 1 का बेवकूफ, और अपने को समझ रहा है विचारक। तुम अविचारक होते हुए विचारक बने घूम रहे हो और किसी को चैन नहीं लेने देते, सामने वाले पे चढ़ बैठते हो। और हो कौन? अविचारक, क्योंकि विवेक हुआ ही नहीं। कोई विवेक रट रहे हो कि पालन कर रहे हो? कोई विवेक। मोह भ्रम भागा। ये जो मोह है, ये जो जगत को जानने का ठेका लिए घूमते रहते हो, भाग जाता है। हमको लगने लगता है जगत नाम की कोई चीज है नहीं। वशिष्ठ जी कहते हैं जो पुरुष विचार से संपन्न है बस वही पूजने योग्य है, और इस संसार में किसी की पूजा नहीं करना चाहिए। जो विचारक है वो पूजनीय। जैसे द्वितीया के चंद्रमा को सब नमस्कार करते हैं, वैसे ही विचारवान को सब नमस्कार करते हैं। हे राम जी, हमारे देखते देखते अल्प बुद्धि भी विचार की दृढ़ता से मोक्ष पद को प्राप्त हो गए हैं। वशिष्ठ जी कहते हैं कि जिनके पास बुद्धि थी ही नहीं, अल्प थी, लेकिन जब वो विवेकी और विचारक हुए तो मोक्ष पद को प्राप्त हुए। इतनी गारंटी लेते हैं हमारे धर्मशास्त्र, और फिर भी हम उनकी मानते नहीं। हम इतने मनोमुखी हैं कि अपनी मानने में लगे पड़े। इससे विचार सबका परम मित्र है। जैसे हिमालय पर्वत भीतर बाहर से शीतल रहता है, वैसे ही वह भी विचारक शीतल रहता है। देखो, विचार से जीव ऐसे पद को प्राप्त होता है
जो नित्य स्वच्छ अनंत और परमानंद स्वरूप है, उसको पाकर फिर उसके त्याग की इच्छा नहीं होती और न ग्रहण की इच्छा होती है, उसको इष्ट अनिष्ट सब समान दिखने लगते हैं। जो विचारक होते हैं ना, वो परम पद को प्राप्त होते हैं, और परम पद को प्राप्त होने के बाद संसार में इष्ट और अनिष्ट एक समान दिखाई देते हैं। संसार में कितना भी बड़ा लाभ हो जाए उनको 2 कौड़ी का लगता है, और सांसारिक कितनी बड़ी हानि हो जाए उनसे उनको कोई शोक उत्पन्न नहीं होता, चाहे कुछ हो जाए, चाहे 10 लाख चले जाएं, चाहे 1 करोड़ चले जाएं। मिट्टी थी, मिट्टी ही तो चली गई। जैसे एक पति पत्नी चले जा रहे थे, सोने की कोई वस्तु पड़ी हुई थी, पति आगे जा रहा था तो उस सोने की वस्तु पर धूल डालने लगा, ये सोच करके कि हमारी पत्नी कहीं आकृष्ट न हो जाए। तो पत्नी आकर कहने लगी, श्रीमान जी, हाँ, ये पति देव, धूल पे धूल क्यों डाल रहे हो? हैं? धूल पर धूल क्यों डाल रहे हो? कहीं ना कहीं देखो, एक चीज होती, कह देते हो धूल समान, जब आवे संतोष धन सब धन धूल समान। असल में उसने अभी संतोष को समझा नहीं है। जिसकी दृष्टि में सोना चांदी हीरा मोती धूल के समान है, ना ना ना, वो अभी अधूरा है जिसको धूल के समान लगता है। ठीक है? पूरा कौन है? जिसे धूल ही धूल लगती है और कुछ लगता ही। सोना चांदी क्या है? वैसे भी वैज्ञानिक लोगों को भी पता है सोना चांदी कहाँ से निकलते हैं। तो खदान कहाँ से आई? तो मिट्टी तो है, मिट्टी का जाया हुआ मिट्टी तो है, और कुछ है? जैसे शेर का जाया हुआ शेर, गौधुआ का जाया हुआ तो मिट्टी का जाया हुआ मिट्टी तो है। जैसे तरंग के होने और लीन होने में समुद्र समान रहता है, वैसे ही विवेकी पुरुष को इष्ट अनिष्ट में समता रहती है और संसार भ्रम मिट जाता है। आधा राधे से रहित केवल अद्वैत तत्व उसको प्राप्त होता है। हे राम जी, ये जगत अपने मन के मोह से उपजता है और अविचार से दुखदायी दिखता है। विचार करके देखो प्राणी, जगत उपजा है मन से। अच्छा, ईमानदारी से बताओ, इतने वर्ष जो है वेदांत पढ़ते पढ़ते हो गया, आपको जगत मन से उपजा हुआ लगने लगा है? तो ये पढ़ाई भी कर जा रही कि नहीं है? चिड़िया है, पंखा बंद करना। पंखा बंद कर दो, नहीं हो सकता टकराए। पंखा बंद कर दो। सेंसिटिव बनो। अगर आपको अभी विवेक नहीं है, आप ज्ञानी नहीं हो, तो सेंसिटिव तो हो। अंदर से संवेदना इतनी होनी चाहिए कि ये लगे, हाँ, मरी, इसको बचाना ही मेरा परम ध्येय बन जाए। अब वो तभी लगेगा जब जो है आम व्यवहार में तुम ठीक हो नहीं हो रहे हो, तो ये लगेगा नहीं। बहुत बड़ी गफलत होती है। जरा सी तुम्हारी लव देखो, या तो तुम्हारे मन में ना आए, जैसे दिख नहीं रही थी तो कोई बात नहीं, लेकिन मन में आ गया इसे बचाना है तो तत्काल। इतने संवेदनशील तो रहो। जैसे तुम्हारे घर का बच्चा बैठा हो है ना, वहीं सांप आ जाए तो देरी करोगे, अरे वो तो निकल जाएगा।
निकल जाने दो सांप को। बच्चे हो गया। हाँ, तो बच्चा और चिड़िया में कोई भेद है? ये कब नजर आता है? जब संवेदनशील होते हो। देखो, संवेदनशील कोई भी साधक, मैं सच बता रहा हूँ, ना तो दुकान कर सकता है, ठीक है, और ना कोई किसी तरह का जो है बेईमानी कर सकता है, न किसी तरह का किसी का शोषण कर सकता है, ना अपने से किसी को तुच्छ देख सकता है। मैं अभी ज्ञानियों की बात नहीं कर रहा हूँ, विवेकियों की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं संवेदनशील जो है धर्मात्माओं की बात कर रहा हूँ। अब इतना भी नहीं आ पा रहा है तो जिंदगी बेकार चली गई। कोई तुम्हें नर्क जाने से बचा नहीं सकता। संवेदनशील बनो, छोड़ो ये आपाधापी संसार की। ये संसार तुम्हें डुबो देगा, बच नहीं सकते। ना बड़ी बड़ी ऊंची बातें जो है पढ़ते रहो, सुनते रहो, कोई लाभ नहीं इससे, अगर जीवन का पालन नहीं है। पालन करना प्रारंभ कर दो। थोड़ी सी जिंदगी रहेगी, जरा सी जिंदगी में क्या तुम लगे आपाधापी में पड़े? छोड़ दो जिस हाल में, प्रायश्चित कर लो उसका। अवलो नसानी अवना नसे। इसी के लिए सत्संग होता है। सत्संग अब इसके लिए नहीं करो, कहने दो तो हमारे मन में आएगा सो ही हम करेंगे। नहीं, जीवन खराब जा रहा है। जैसे अविचार से बालक को बेताल भासता है, वैसे ही अविचारक को जगत भासता है। जब ब्रह्म विचार की प्राप्ति हो तब जगत का भ्रम नष्ट हो जाए। हे राम जी, जिसके हृदय में विचार होता है उसको समता की उत्पत्ति होती है। जैसे बीज से अंकुर निकल आता है वैसे ही विचार से समता निकल आती है, और विचारवान पुरुष जिसकी ओर देखता है उस ओर आनंद दृष्टि आता है, दुख नहीं भासता। विचारवान को कभी दुख भासता ही नहीं है। इसीलिए तो विचारवान समझता है कि सामने वाला भी क्या है, सुख स्वरूप है। इसलिए वो जो है अपने वाच्य अर्थ को लक्ष्य से टच कर करके और बातें उसको सिखाना चाहता है कि कहाँ फंसा हुआ है। लेकिन जो वाच्य में उलझे हुए हैं उन्हें क्या लगता है कि ये हमसे कुछ ईर्ष्या करते हैं, ये हमसे कुछ द्वेष करते हैं, इसलिए हमको डांटते रहते। ऐसी बात नहीं। जो समता में जीना सीख जाते हैं ना, वो केवल आलोचना नहीं करते, वो तुम्हारी उस स्वरूप की जो है प्रशंसा भी करते हैं। जब उनको दिखता है कि तुम्हारे द्वारा कोई काम अच्छा हो रहा है तो उसकी आलोचना नहीं करते। और जो अविचारक होते हैं वो केवल अपनी सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स में जीते हैं। हमारे समान कोई नहीं। कल हमारा बच्चा हमी को क्या कर रहा था, पीड़ा दे रहा था। आज हमारा बच्चा, अरे कोई उसके मुकाबले है ही नहीं पूरी भिंड में। ये कैसे लोग हैं? अविचारक हैं ये। इनके पास विचार नाम की कोई चीज नहीं। नहीं, हमारा क्या तुम्हारा क्या? जो गलत रास्ते पर है, हाँ, जो धर्म के नाम पर बिजनेस शुरू कर रहा है, वो कैसे सुपर हो सकता है? अभी तक कहाँ सो गए थे? जब हम लोग 40 वर्षों से लगे हैं तब ढका नहीं हो पा रहा है। अब वो आज जो है सारे भिंड से सुपर हो गया। बड़ी विडंबना है। तुरंत 4 किताबें सीख करके लोग जो है धर्म का भी शोषण करने लगते। जब जन्म से तुम्हारे अंदर त्याग वृत्ति होती है तब कहीं जा कर के जो है काम बनता है। धीरे 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 वैसे ही संगत मिलती जाती है, वैसे ही प्रभु आपके ऊपर कृपा करते जाते हैं।
जैसे सूर्य को अंधकार नहीं दृष्ट आता, वैसे ही विचारवान को दुख नहीं दृष्ट आता। जहाँ अविचार है वहीं दुख है, जहाँ अविचार है वहीं दुख है। ठीक है। अब हमारी वाणी को सुनकर मास्टर जी तो आकृष्ट हुए और इन्होंने जो है हमें ढूंढना शुरू कर दिया। फिर राकेश के मार्फत ढूंढ ही लिया और अपने यहाँ बुला लिया। जानते हो ये क्या था? ये प्रभु की कृपा थी इनके ऊपर। जा पर कृपा राम की होई, ता पर कृपा करे सब। एक सज्जन ने प्रश्न किया मोबाइल में, हमने उसका जवाब लिख दिया। तो उनके लिख करके क्या है कि ठीक है, जवाब तो आपने ठीक दिया, लेकिन हम सेटिस्फाइड नहीं। तो ये कौन है? ये सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स वाले हैं। इनको सुपीरियरिटी की बीमारी लगी है कि हमारे जैसा ही जवाब देते ये, तो हम कहते कि हाँ ठीक। तो शास्त्र की सम्मति तुम्हारे जैसी नहीं होगी। ये अविचारक लोगों के जो है लक्षण हैं, जो अपने जैसा जवाब चाहते रहते। जैसे अंधकार के अभाव से बेताल के भय का अभाव हो जाता है, वैसे ही विचार से दुख का अभाव हो जाता है। हे राम जी, संसार रूपी दीर्घ रोग के नष्ट करने का विचार बड़ी औषधि है। समझ लो, ये संसार क्या है? दीर्घ रोग है। ये लगता है दीर्घ रोग? तेरा तो पतन होना है, तो नाई नाई कर चाहे जितना, हाँ, तेरा उत्थान हो ही नहीं सकता। नाई नाई आजमा लेना। परीक्ष लोकान कर्म चितान, आजमा लो। हम तो भगवान से प्रार्थना करते हैं जल्दी ब्याह हो, जल्दी बच्चे हों, जल्दी छीछल इधर हो तेरी, तो लौट करके फिर जो है हमारे पास आके तू रोए गिड़गिड़ाए, तब मन लगेगा यहाँ सही। तब मन लगे। और ये होना ही है। सही। अगर 10 साल में ये सब कुछ हो गया ना, तो आप प्रमाण देख लेना इसका। ये रोएगा आकर, यही मूड पटकेगा, क्योंकि संस्कार तो गिर चुके हैं। सत्संग के संस्कार तो गिर चुके हैं, अब ये हटने वाले नहीं है। तुम संसार में भागना, ये संसार में अब तुम्हारा हिल्ला पड़ने वाला है ही नहीं।